छात्रों, मैं धनंजय कुमार आजाद, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज स्नातक द्वितीय खंड के प्रथम पेपर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्नातक द्वितीय खंड में भारत एवं बिहार के प्रादेशिक अध्ययन के बारे में जानना है। इसमें हम लोगों को 5 यूनिट में 4 यूनिट जो है वो भारत के बारे में जानना है, जिसमें फिजिकल लैंडस्केप स्ट्रक्चर इत्यादि हैं। दूसरे यूनिट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक हैं, उसी प्रकार अन्य टॉपिक हैं। जबकि 5वें यूनिट में बिहार के बारे में हम लोगों को जानना है, जिसमें बिहार के नदी घाटी परियोजनाएं, सूखा और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, कृषि प्रदेश, कृषि आधारित उद्योग एवं जनसंख्या के बारे में जानना है। इसी के तहत आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। छात्रों, सबसे पहले आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार जो है वह पूरी तरीके से जलोढ़ मिट्टी से के द्वारा निर्मित नवीन संरचना है। इसके जबकि उच्च बिहार का अर्थात तो हो गया कि बिहार का दक्षिणी भाग मूल रूप से विंध्य शैल समूहों से निर्मित है। दूसरी तरफ बिहार की संरचना जो है, एक तरफ हिमालय की बाह्य श्रेणी या उसको शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार के शीर्ष का मतलब हुआ कि उत्तरी और पूर्वी भाग के द्वारा घिरा हुआ है। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान स्थित है, जिसे राष्ट्रीय नदी गंगा जो अपने द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित की है। इसे बिहार का मैदान भी कहा जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बिहार के 90% भाग जो है मैदानी इलाके हैं, जो कि गंगा और उनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों से निर्मित हैं। छात्रों, यद्यपि बिहार में बड़े उद्योगों का सर्वथा अभाव रहा है, प्रारंभ से ही सर्वथा अभाव रहा है बिहार में बड़े उद्योगों का, लेकिन कुछ कृषि उद्योग जैसे कि जूट उद्योग, चावल उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग प्रारंभ से ही बिहार में रहे हैं। फिर भी अगर अन्य देश के अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो बिहार में उद्योगों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अगर बिहार का थोड़ा सा इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में देख लिया जाए तो इसका उत्तर से दक्षिण यह 354 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर लंबा है। सामान्यतः बिहार में उद्योगों का अभाव पाया जाता है, खास करके जो कच्चे माल इत्यादि जो भारी उद्योग हैं, जो खनिजों पर आधारित होते हैं। इसीलिए विशेषकर से जब बिहार का बंटवारा हुआ, बंटवारे से पहले बिहार में बड़ी संख्या में बड़े बड़े उद्योग स्थापित थे, लेकिन बिहार के बंटवारे के बाद यहाँ उद्योगों का अभाव हो गया, क्योंकि सभी बड़े उद्योग जो हैं मूलतः झारखंड में चले गए। इस प्रकार देखा जाए तो इस मानचित्र को जैसे देखने से स्पष्ट होता है कि बिहार में वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, चावल मिल, जबकि चाय से संबंधित उद्योग जो हैं मुख्य रूप से यही उद्योग बिहार में अब पाए जाते हैं। अगर इनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाए तो वस्त्र उद्योग अति प्राचीन काल से वस्त्र उद्योग के बारे में जाना जाता है। काफी प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही बिहार में वस्त्रों का उत्पादन होता रहा है। भागलपुरी लुंगी एवं चादर, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान रखता है। इसके अलावा दाऊदनगर में भी बने कालीन की मांग संपूर्ण विश्व में प्रारंभ से ही रही है। सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ हस्तकरघा उद्योग भी बिहार में काफी फलते फूलते रहा है।
इसके अंतर्गत होजियरी उद्योग भी यहाँ विकसित हुआ है। इसका प्रमुख केंद्र पटना, भागलपुर, मधुबनी तथा मुंगेर में स्थित है। बिहार में अभी कुल 40 हौजरी फैक्ट्रियाँ हैं। इसी प्रकार उसी से रिलेटेड, कपड़ा से ही रिलेटेड रेशम वस्त्र उद्योग जो है, रेशम देने वाले कीड़े बिहार में 2 प्रकार के पत्तों पर पाले जाते हैं, टसर और हरी रेशम। शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त रेशम टसर कहलाते हैं। बिहार में उत्पन्न होने वाले अधिकांशतः रेशम टसर प्रकार के हैं। टसर रेशम बनने वाले प्रमुख क्षेत्र भागलपुर और गया है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, जो कि रेशम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। उसी प्रकार एड़ी रेशम का उत्पादन पूर्णिया में होता है। औरंगाबाद जनपद में स्थित ओबरा नामक कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। उन्नी वस्त्र उद्योग काफ़ी आंशिक रूप से औरंगाबाद के ओबरा या दाऊदनगर क्षेत्रों में होता है, जहां उच्च कोटि के कंबल एवं कालीन बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा पटना जिलों में भी कंबल बनाया जाता है। अगर लाख उद्योग के बारे में देखा जाए तो कुसुम के वृक्षों से उत्तम प्रकार की लाख प्राप्त की जाती है। इसे कुसुमी लाख भी कहा जाता है। बिहार विभाजन के पूर्व भारत ही नहीं बल्कि संसार में लाख का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र था यह। लेकिन वर्तमान बिहार में गया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिले में बेर एवं पलाश के वृक्षों से लाख प्राप्त किया जाता है। देश में शीर्ष स्तर पर 2 विपणन संगठन हैं, बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, दोनों पटना में स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जो है वह चीनी उद्योग है। गन्ने पर आधारित चीनी उद्योग बिहार में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सन 1841-42 में डचों द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में भारत का पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में है। ये पश्चिमी भाग चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों में स्थित है। बिहार में समांतर चीनी मिल की स्थापना जो है वह पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में हुई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर, पूर्णिया के बमनमखी आदि में भी चीनी मिल के कारखाने हैं। दक्षिणी बिहार में देखा जाए तो रोहतास और विक्रमगंज तथा बिहटा में चीनी मिल हैं, परंतु वे चीनी मिल बंद हो चुके हैं। सरकार की नई चीनी नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी चीनी मिल के कारखाने से 25 किलोमीटर की त्रिज्या के अंतर्गत गुड़ उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर जूट उद्योग के बारे में देखा जाए तो बिहार में जूट उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां उत्तर पूर्वी जिलों में है। यह देश के जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के अंतर्गत पूर्णिया जिले में मरग्गा में एक जूट पार्क स्थापित किया गया है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा जिले में स्थित हैं। इसमें रामेश्वरम जूट मिल, कटिहार एवं मोतीलाल दरभंगा प्रमुख हैं। अगर तंबाकू के बारे में देखा जाए तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है। बिहार में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन बेगूसराय और समस्तीपुर जिले में होता है। मुंगेर सिगरेट बनाने का एक बड़ा कारखाना इंपीरियल टोबैको, मुजफ्फरपुर में प्रभात जार्दा एवं बीड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र मुंगेर, पटना, झांझा, लखीसराय, जमुई क्षेत्रों में है। चावल एवं दाल मिल देखा जाए तो बिहार में चावल का काफ़ी संख्या में उत्पादन होता है। शाहाबाद जो वर्तमान में भोजपुर जिला है, आरा जिला में चावल और दाल की सर्वाधिक मिलें पाई जाती है। चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शाहाबाद जो कि अब भोजपुर जिला हो गया है में क्रमशः 104 एवं 140 चीनी मिलें हैं। इसके अलावा सासाराम, नबीनगर, मुंगेर, गया, रामनगर, रक्सौल में भी चावल मिलें स्थापित है। अगर खाद्य प्रसंस्करण देखा जाए तो खाद्य और सब्जियों के उत्पादन के लिहाज से बिहार देश में 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश के राज्यों के बीच बिहार सब्जियों का सबसे बड़ा और फलों का दूसरा बड़ा उत्पादन है। मेगा
फूड पार्क योजना के तहत बक्सर में एक पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि भागलपुर और कटिहार में फूड पार्क की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। चाय उद्योग। बिहार में एक चाय कंपनी द्वारा 3 दशक पहले किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में चाय की खेती महज एक छोटे भूखंड पर शुरू की गई थी। राज्य में 25,000 हेक्टेयर पर चाय की खेती हो रही है, जिसका अधिकांशतः भाग किशनगंज जिले में है। शेष पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में है। किशनगंज जिले के पेठिया प्रखंड में 50%, ठाकुरगंज में 40% और किशनगंज के 13% क्षेत्रों पर चाय की खेती होती है। इस प्रकार देखा जाए तो इस मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कि हमने मानचित्र के माध्यम से ही दिखाने का प्रयास किया है, संकेतों के माध्यम से, जो कौन से उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित है। इसके अलावा यह जो एक आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है, जिसमें बिहार के प्रमुख औद्योगिक शहर और उससे संबंधित जो है उद्योग धंधे को भी दिखाया गया है, जो इसको भी देखा जा सकता है, जिसमें कि सभी कारखानों के बारे में इसमें एक चार्ट के माध्यम से बनाया गया है। इस प्रकार छात्रों, अगर देखा जाए तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संख्या जो है काफ़ी अच्छी है, परंतु ये सभी उद्योग अभी देश के अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी स्थिति में नहीं हैं, जिसका कि हमें आवश्यकता है कि प्रशासन एवं सरकार के द्वारा इसको और इसका विस्तार किया जाए और खासकर नए नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाए। फूड प्रोसेसिंग के तहत नए नए, जैसे बिहार में बड़ी संख्या में लीची का उत्पादन होता है, केला का उत्पादन होता है, जिससे हम लोग जैम, जेली, चॉकलेट इत्यादि की फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गन्ने उत्पादन के लिए यह क्षेत्र काफ़ी अनुकूल है, अतः यहाँ चीनी मिल, जो कि लगभग चीनी मिल यहाँ पे बंद हो चुके हैं। एक समय यहाँ 38 चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें से अधिकांशतः बंद हो चुके हैं। अतः आवश्यक है कि उन चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाए और नए नए क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना की जाए। और जो यहाँ वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग या चावल उद्योग या फूड प्रोसेसिंग से जो संबंधित जो कल कारखाने हैं, उन्हें बेहतर सुविधा दी जाए, ताकि वे अपने उत्पादन और वितरण के तहत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। धन्यवाद।